तो कैसे हैं आप लोग? हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है। लॉकडाउन 4 में यातायात की सारी सुविधाएं बंद हैं। सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेन्स और 25 तारीख से एरोप्लेन की सेवाएं शुरू हुई हैं। मैं अपने घर पे 3 महीने से था और वापस दिल्ली आने का प्लान कर रहा था, तो उससे जुड़ी जो घटनाएं हैं मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि अगर कोई अभी आने का प्लान कर रहा हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने स्पेशल राजधानी में टिकट कराया था अपना। ट्रेन का नंबर 02309 है। मेरी टिकट 28 की थी और मैं आज ही पहुंचा हूँ नई दिल्ली। घर से स्टेशन तक आने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है। हमने प्राइवेट टैक्सी की थी। जो मेरा घर साहेबगंज है, साहेबगंज से पटना रेलवे स्टेशन तक आती। मैंने एक वीक पहले ट्रेन का टिकट बुक किया था 21 को, और उसी दिन कैब के ड्राइवर से भी बात की थी, तो वो आने के लिए तैयार था। आने के एक दिन पहले 27 को मैंने ड्राइवर से बात की, तो उसने बोला कि जो भी गाड़ियां पटना रेलवे स्टेशन जा रही हैं उनको फाइन लगाया जा रहा है। तो अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जो भी मेरा फाइन लगेगा उसके पैसे आपको देने होंगे। तो फिर मैंने अपने रिलेटिव से पता किया जो पटना में थे। उन लोगों ने कहा कि अगर आपके पास टिकट उपलब्ध है, कंफर्म टिकट, तो आपको कोई फाइन नहीं लगेगा। ऐसा मैंने गूगल पे सर्च किया तो रेल टिकट वाली बात सही है कि इसको ई पास के तौर पे देखा जा रहा है। फिर मैंने अगल बगल वालों से भी बात की, तो वो सारे इसी विचार से थे कि अगर कंफर्म टिकट है तो फाइन नहीं लगना चाहिए। फिर भी अधिकतर गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने गाड़ी वाले की बात मान ली कि हाँ आप चलिए, अगर कोई फाइन लगता है तो मैं भरूंगा। तो अगले दिन हम जब पटना के लिए निकले तो रास्ते में बहुत कम ही सवारी गाड़ियां थी। अधिकतर ट्रक्स थे, छोटे ट्रक्स, बड़े ट्रक्स, पिकअप, जो राशन वगैरह का सामान लेके जा रहे थे। सवारी गाड़ियां बहुत कम थी, सड़क बिल्कुल खाली थी। हम लोग साहेबगंज से हाजीपुर तक बिल्कुल आराम से आए। रास्ते में किसी भी पुलिस वाले ने नहीं रोका किसी भी चेकिंग के लिए। हाजीपुर में जो पुल है जो पटना और हाजीपुर कनेक्ट करता है, उस पे हम लोगों को 45 मिनट्स लगे, क्योंकि रास्ते में एक गाड़ी खराब हो गई थी और पुल अभी भी मरम्मत चल रहा है। उसकी वजह से हम लोग को 45 मिनट लगे और हम लोग पटना स्टेशन पे 4 बजे के आसपास पहुंचे। रास्ते में किसी भी पुलिस वाले ने हम लोगों को नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। हम स्टेशन पहुंचे, गाड़ी वाले ने ड्रॉप किया। मैं भी खुश था, वो भी खुश था कि फाइन के पैसे नहीं लगे। हमने उसको पैसे वापस, जो सवारी के पैसे थे उसको दिए और वो वापस चले। पटना स्टेशन पे बहुत अच्छी सुविधा है। वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी ट्रेन कहाँ लगेगी, आपको वहाँ क्लियर लाइन लगवाई जाती है।
सबके बॉक्सेस बने हुए हैं, आपको बॉक्सेस से आगे बढ़ना है और आगे जाने पे थर्मल चेकिंग है, सैनिटाइज किया जाता है आपके बैग्स को और उसके बाद आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो। 4:30 से लाइन लगी है अंदर जाने के लिए और इसी बीच में पुलिस की पीसीआर भी आई, जो पब्लिक को बार बार बता रही थी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टेशन के अंदर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप ट्रेन के आने के बहुत पहले ही अंदर पहुंच चुके होंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। और बाकी पुलिस वाले भी सहयोग कर रहे थे। तो पुलिस को मैं पूरे नंबर दूंगा पटना जंक्शन की, उन्होंने सबकी मदद की, सबसे अच्छे तरीके से बात की। फिर हम लोग लाइन में लगे और हम 5 बजे तक स्टेशन के अंदर थे। हमारी ट्रेन 7:30 में। स्टेशन पे सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ पानी पीने का नल था और बाथरूम। इतना शांत पटना रेलवे स्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा। वहाँ गिनती के लोग थे और सारे आराम से बैठे हुए थे, सबने मास्क लगाया हुआ था और कोई इधर उधर नहीं घूम रहा था। क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ था जो 4 साल की है, तो उसको मन बहलाने के लिए मैं 2-3 बार प्लेटफॉर्म के आगे पीछे टहला, लेकिन अधिकतर लोग शांत थे और काफ़ी कॉशियस थे। हमारी ट्रेन राइट टाइम पे आई और आज सुबह दिल्ली में उसने आधे घंटे लेट से हम लोगों को उतारा। दिल्ली में भी हमारा थर्मल टेस्टिंग हुआ निकलने से पहले और बाहर रेलवे स्टेशन पे ऑटो गाड़ियाँ पूरी तरह थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वाला फंडा नहीं था। ये सारे जैसे नॉर्मल आप कोई भी दिल्ली आते हो तो ऑटो वाले पकड़ते हैं, आज भी वैसा ही है। बाहर निकलते ही 10 ऑटो वाले 10 टैक्सी वाले आएंगे और आपसे पूछेंगे। फिर मैं वहाँ से निकला और अपने घर तक 10 बजे तक पहुँचा। तो अगर आप पटना से दिल्ली आने का प्लान कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई अवेलेबल नहीं है, आपको अपनी पर्सनल कैब करके आनी होगी या फिर अपने किसी रिलेटिव को लेकर आना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर जर्नी। होप आप सबको पसंद आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।